बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक पे हमने डिस्कशन करनी है वो चैप्टर नंबर 5 जिसका टाइटल जो है वो एनालिटिकल ज्योमेट्री है। उसका बड़ा इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें लास्ट ईयर भी जो है वो 2-3 MCQs बोर्ड में लगे हुए थे, उस पर भी डिस्कशन करेंगे हम। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 जिसका टाइटल हमारे पास है एनालिटिकल ज्योमेट्री, जिसमें हमने डिस्कशन करनी है एक्सरसाइज 5.3 के हवाले से। और उसमें सबसे पहले जो डेफिनेशन आती है वो हमारे पास आती है होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन के। ठीक है, इसको डिस्कशन करने से पहले हम एक दो चीज़ें जो है वो उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। बच्चों, आपको पता है कि अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और जब आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने से आपको पता है कि आपको वहाँ से दो वैल्यूज़ मिलती हैं, x की दो वैल्यूज़ आ जाती हैं। ठीक है, वो जो दो वैल्यूज़ आ रही होती हैं वो बेसिकली आपके पास दो इक्वेशंस जनरेट होती हैं, और वो जो दो इक्वेशंस जनरेट हो रही हैं वो दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस जो हैं वो जनरेट हो रही हैं। ठीक है, और अगर हम इन्हीं दो लीनियर इक्वेशंस को आपस में इकट्ठा कर दें, ज्वाइन कर दें, तो ज्वाइन करने से जो एक नई इक्वेशन जनरेट होगी उसको हम जॉइंट इक्वेशन कहेंगे। और ज़ाहिर बात है दो लीनियर इक्वेशंस हैं, और दोनों लीनियर इक्वेशंस को आपस में जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मल्टीप्लाई करने से आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही जनरेट होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम अगर आपके पास एक सेकंड डिग्री इक्वेशन है, हम वहाँ से दो लीनियर लाइंस भी जनरेट कर सकते हैं, यानी दो लीनियर इक्वेशंस भी जनरेट कर सकते हैं। और अगर आपके पास दो इक्वेशंस मौजूद हों, उन दोनों इक्वेशन से हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी को हमने मद्देनज़र रखना है। इसी चीज़ को हमने मद्देनज़र रखते हुए अपना जो है वो डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना है। पहली डेफिनेशन जो है वो हमारे पास है बच्चों, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन टू वेरिएबल। बच्चों, यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं, उसको हमने एक जनरली फॉर्म में लेट किया है। सपोज वी हैव टू स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड जो है वो आपके पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो लीनियर इक्वेशन हैं। अब मुझे कैसे पता चला ये लीनियर है? इसमें मैं देख सकता हूँ कि x और y, इसकी मैक्सिमम पावर आपके पास कितनी है, 1 है। इसी वजह से ये आपके पास क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। दोनों को कंबाइन कर दिया तो कंबाइन करने से जो नई इक्वेशन जनरेट होगी वो कौन सी होगी, सेकेंड डिग्री इक्वेशन जनरेट होगी। और सेकेंड डिग्री इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, और ज्वाइन करने से सेकेंड डिग्री इक्वेशन, और इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। यानी ये दो लाइंस को कंबाइन करने से एक नई इक्वेशन जनरेट हुई है, इसीलिए हमने इसको नाम दे दिया जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने से जो जनरली फॉर्म हमारे पास जनरेट होती है वो आपके पास क्या है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बच्चों कंडीशन ये है कि ये जो a है आपके पास, h है, ये b है, ये 0 नहीं होने चाहिए साइमल्टेनियसली। ये 0 नहीं होने चाहिए आपके पास। ठीक है, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएं, इस पे कंडीशन क्यों है, ये क्यों 0 नहीं होना चाहिए, अगर ये a, h और b ये 0 हो जाता है तो बाकी क्या बच जाएगा आपके पास, ये आपके पास x वाली टर्म बच जाएगी, y वाली c बच जाएगी। ये आपके पास एक कांस्टेंट एक लीनियर इक्वेशन जनरेट हो जाएगी आपके पास। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे ये कंडीशन है कि भाई आपके पास a, h और b जो है वो आपके पास 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम मद्देनज़र रखते हुए अब हम ये काम करते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि आपके पास दो इक्वेशंस हैं। ये थी दो लीनियर इक्वेशंस थी,
उससे हमने जो एक सेकंड डिग्री इक्वेशंस है उसको जनरेट किया। अब सपोज कर ले दो लीनियर इक्वेशंस है बच्चों आपके पास, लेट कर लो आपके पास y इज इक्वल टू m1x है, लेट कर लो आपके पास y इज इक्वल टू m2x है। इसी पैरामीटर को फॉलो करना है। देखो m1x इधर प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मीन y माइनस m1x। यहाँ पे m2x इधर पॉजिटिव है, इस साइड पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, मीन y माइनस m2x। अब इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन लिख रहे हैं, ठीक है। जब इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करके ये लिखेंगे, इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, तो जो आपके पास फॉर्म जनरेट होगी वो आपके पास क्या होगी, y स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2xy प्लस m1 m2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर दूं कि बच्चों यहाँ पे जो आपके पास m1 प्लस m2 है ये आपके पास इक्वल होगा -2h ओवर b, और आपके पास ये जो m1 m2 है ये बच्चों आपके पास इक्वल होगा a ओवर b, ठीक है। ये आपके पास इसके इक्वल होगा। हम यहाँ पे बच्चों जब भी हमने एक जॉइंट इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे। किस चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे भाई, मैं a को आइडेंटिफाई करूंगा। a क्या होगा भाई, x स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा। p क्या होगा, वो आपके पास जो है वो y स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा। अब मैं c क्या, आपके पास जो h है ये x और y, इसके साथ जो 2h है वहाँ से हम h की वैल्यू जो है वो सिंपली वहाँ पे कंपेयर करके फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो m1 प्लस m2 इस चीज़ के इक्वल है, और m1 और m1 प्लस m2 माइनस 2h ओवर b, और m1 m2 ये प्रोडक्ट में है, ये आपके पास a ओवर b के इक्वल है। ये जो इक्वेशन 5 है, दिस इक्वेशन 5 इज नोन एज अ स्पेशल टाइप ऑफ जॉइंट सेकेंड डिग्री इक्वेशन, ठीक है। ये एक स्पेशल टाइप है, इसी फॉर्म को हमने यूटिलाइज करना है, और इसी फॉर्म को यूटिलाइज करके हमने अपने क्वेश्चंस में जब भी हमने जॉइंट इक्वेशन फाइंड आउट करनी है हम ये फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। अप्लाई करके ये एक नई फॉर्म जो है वो हम फाइंड आउट कर लिया करेंगे, ठीक है। इसके बाद होमोजीनियस इक्वेशन पे आते हैं। होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है, जैसे कि होमो वर्ड से ही मुराद है, होमो का मतलब सेम, इसका मतलब ये है कि ऐसे इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे उसमें हर रुकन की, हर एलिमेंट की जो डिग्री है या जो पावर है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। और सेकेंडली आपके पास ये जो राइट हैंड साइड है वो आपके पास क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते, लेट f of x y इज इक्वल टू 0। ये राइट हैंड साइड देखो बच्चों इसकी 0 है, ठीक है। बी एन इक्वेशन, एनी इक्वेशन इनटू वेरिएबल इन्वॉल्व x एंड y इज कॉल्ड होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री n। यहाँ पे n से मुराद ये है कि डिग्री 1 भी हो सकती है, n से मुराद ये है कि डिग्री 2, अगर n2 भी हो सकता है, 2 होगा सेकंड डिग्री हो जाएगी, 3 होगा आपके पास क्यूबिक की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। 4 होगा आपके पास फर्दर एक नई फॉर्म जनरेट हो जाएगी, ठीक है। इफ इसकी जनरली फॉर्म देख लेते, इफ f of x इज इक्वल टू f of xy इज द होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री n, देन f of k xy इज इक्वल टू k की पावर n f of x y, वेयर k की पावर n जो है यहाँ पे बेसिकली डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी फर्ज कर लेते अगर ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 है तो यहाँ पे k की पावर 1 आ जाएगी, अगर डिग्री 2 है तो यहाँ पे k की पावर क्या आ जाएगी बच्चों, 2 आ जाएगी, अगर डिग्री 3 है यहाँ k की पावर क्या आ जाएगी आपके पास, 3 आ जाएगी, ठीक है। अब इसी होमोजीनियस इक्वेशन की जनरली फॉर्म देखते हैं जहाँ से आपको मजीद क्लियर होगा कि उस इक्वेशन में मौजूद जो वेरिएबल है हर एलिमेंट की डिग्री जो है वो सेम है। ये जनरली फॉर्म देखते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन। वो आपके पास क्या है बच्चों, ax स्क्वायर प्लस 2xy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखें बच्चों, यहाँ पे x स्क्वायर की 2 पावर है, x की 1 है, y की 1 है, 1 प्लस 1 2 है, y की पावर 2 है। तो हर एलिमेंट की पावर क्या है, सेम है। और राइट हैंड साइड देख लें वो आपके पास क्या है, 0 है। ये बच्चों आपके पास क्या है, सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है जिसकी जनरली फॉर्म है। ये फॉर्म हमने अपने क्वेश्चंस में इस्तेमाल करनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ठीक है। ये बेसिकली क्या काम कर रही है, ये फॉर्म रिप्रेजेंट कर रही है पेयर ऑफ लाइंस को। कैसी पेयर ऑफ लाइंस को, जो आपके पास ओरिजिन में से क्या हो रही हैं, पास हो रही हैं। अब ओरिजिन में पास हो रही हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास बच्चों ये मैं कह देता हूँ ये एक लाइन है
और आपके पास ये सॉरी ये दूसरी जो लाइन है वो आपके पास ये ओरिजिन में से क्या हो रही है, पास हो रही है। तो दो लाइंस जो ओरिजिन में से पास हो रही हो वो बेसिकली आपके पास क्या कहलाएंगी, सॉरी वो जो दो लाइंस जनरेट होंगी जो होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्विवेलेंट में से निकलेंगी, वो दोनों लाइंस किस में से पास होनी चाहिए बच्चों, वो ओरिजिन में से क्या होनी चाहिए, पास होनी चाहिए। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड्स ये होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशंस हैं। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है। कैसी पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है, जो लाइंस ओरिजिन में से क्या हो रही हैं, पास हो रही हैं। ठीक है, अब ये जो लाइंस हैं ये लाइंस रियल कब हो सकती हैं, डिस्टिंक्ट कब हो सकती हैं, कोइंसिडेंट कब हो सकती हैं, इमेजिनरी कब हो सकती हैं, उसके लिए कंडीशन है आपके पास रियल एंड डिस्टिंक्ट। पहली कंडीशन ये है कि आपके पास ये जो दो लाइंस जनरेट हो रही हैं ये रियल और डिस्टिंक्ट, यानी रियल से मुराद ये है कि वो लाइन आपके पास जो है वो हकीकतन मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, और सेकेंडली डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट से मुराद ये है कि वो डिफरेंट होनी चाहिए, मुख्तलिफ होनी चाहिए। ठीक है, तो जिस तरह ये अभी हमने एक एग्जांपल ली, एक ये लाइन है और दूसरी आपके पास ये लाइंस है, ये दो लाइंस है, ये दोनों लाइंस बच्चों रियल भी हैं और डिफरेंट भी हैं। सेकेंडली आपके पास अब मैं कैसे आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि भाई लाइन आपके पास रियल और डिस्टिंक्ट है, अगर एच स्क्वायर ग्रेटर देन क्या होगा बच्चों आपके पास ए बी, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, यानी अगर हम ये कंडीशन प्रूव कर दें भाई एच स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन है ए बी से, देन हम ये कह सकते हैं कि भाई वो लाइंस आपके पास क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट है। ठीक है, अब रियल एंड कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट से मुराद ये है बच्चों, को का मतलब सेम, इंसिडेंट मतलब वो एक ही जगह पे दोनों लाइंस क्या है मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूं कि आपके पास एक लाइन ये है, फॉर एग्जांपल एक लाइन ये है, इसी के ऊपर आपके पास दूसरी लाइन है, इसी के ऊपर, यानी वो एक ही जगह पे मौजूद है, या हम ये भी कह सकते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल, लेकिन कोइंसिडेंट मतलब वो एक ही जगह पे है, एक ही जगह पे, इट्स मीन वो एक ही जगह से ओरिजिन में से क्या होंगी, पास होंगी। तो कोइंसिडेंट से मुराद सिंपल सा ये है कि वो दोनों लाइंस एक ही जगह पे क्या होंगी, मौजूद होंगी। ठीक है, जब वो एक ही जगह पे मौजूद होंगी देन हम वो कह देंगे भाई वो कोइंसिडेंट है। तो उसको हम कैसे न्यूमेरिकली हम कैसे कह सकते हैं, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए भाई एच स्क्वायर जो है वो आपके पास क्या है, ए बी है। अब लास्ट पे जो है वो डिस्कशन है बच्चों, लाइंस आपके पास इमेजिनरी कब हो सकती हैं, इमेजिनरी तब भी हो सकती हैं जब स्क्वायर रूट में आपके पास क्या आ सकता है, आयोटा आ सकता है। ठीक है, और उसके लिए क्या है कि भाई आपके पास एच स्क्वायर जो है वो आपके पास क्या होगी, एच स्क्वायर जो होगा वो लेस देन ए बी होगा। ठीक है, तो सिंपल ये तीनों पॉइंट्स आपके एमसीक्यूज के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है कि लाइंस हैं वो रियल एंड डिस्टिंक्ट कब होंगी, अगर एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी। लाइंस रियल एंड कोइंसिडेंट कब होंगी, अगर वो आपके पास जो है वो एच स्क्वायर माइनस ए बी एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। इमेजिनरी कब होंगी, अगर एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी। ठीक है, अब इन दोनों लाइंस के बिटवीन जाहिर बात है दो लाइंस हैं, उनके बिटवीन कोई ना कोई एंगल तो लाजमी होगा। जिस तरह मैं फॉर एग्जांपल ये कह देता हूं कि भाई आपके पास ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इन दोनों के बिटवीन जाहिर बात है कोई ना कोई एंगल मौजूद होगा। वो एंगल हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका फार्मूला आपने जस्ट माइंड में रखना है कि भाई tan थीटा इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी ओवर ए प्लस बी। ये फार्मूला आपने याद कर लेना है, इसी फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चंस पे और दोनों लाइंस के बिटवीन जो एंगल्स हैं वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, इंपॉर्टेंट नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 2-3 एमसीक्यूज हैं जो लास्ट टाइम आपके जैसे मैंने लेक्चर के स्टार्ट में जिक्र किया था कि 2-3 एमसीक्यूज ऐसे हैं जो लास्ट ईयर सेकेंड ईयर के एग्जाम में जो है वो ये एमसीक्यूज आए होते हैं। ठीक है, तो इसको आपने अच्छे से देखना है भाई m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h ओवर b, ये हमने ऊपर भी जिक्र कर लिया, m1 डॉट m2 इज इक्वल टू a ओवर b। ठीक है, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, अगर दो लाइंस आपके पास पैरेलल हैं, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं इट्स मीन उन दोनों के बिटवीन एंगल क्या होगा बच्चों, जीरो होगा। ठीक है, जब एंगल जीरो होगा इट्स मीन यहां पे मैं जीरो पुट करता हूं तो tan जीरो क्या होगा बच्चों, जीरो। इट्स मीन ये वाली साइड आपके पास क्या होगी बच्चों, जीरो होगी। ये a प्लस बी इधर डिवाइड इस जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा आपके पास, जीरो हो जाएगा। 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, वो भी जीरो। स्क्वायर रूट वाली टर्म बच जाएगी, यानी स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो।
स्क्वायर रूट खत्म करना है, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, आपके पास सिंपल क्या बच जाएगा, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। तो हम ये भी कह सकते हैं अगर तो लाइंस पैरेलल हैं या लाइंस आपके पास क्या है, कोइंसिडेंट हैं, देन आपके पास कंडीशन क्या होगी कि भाई एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। और अगर बच्चों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है, इट्स मीन उन दोनों के बिटवीन एंगल क्या होगा, 90 होगा। जब एंगल 90 होगा हम यहाँ पे थीटा की जगह 90 पुट कर लेंगे, वो अनडिफाइन हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने से जो वैल्यू बच जाती है वो आपके पास क्या है बच्चों, a प्लस बी। तो सिंपल सा याद रखना है आपने कि अगर दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो कंडीशन क्या होगी, a प्लस बी इज इक्वल टू 0, या ये भी हो सकता है कि बी a इज इक्वल टू माइनस बी, यानी ये पॉजिटिव ही है, उधर जाके ये क्या हो जाएगा, माइनस बी। ठीक है, तो ये बेसिकली एक ओवरऑल एक ओवरव्यू है बेसिकली होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन के हवाले से। इन्हीं चीज़ों को इंशाल्लाह हम फर्दर जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, इन्हीं चीज़ों को हम अपनी एक्सरसाइज पे अप्लाई करेंगे और अप्लाई करके अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको बहुत आसानी से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, ये थ्योरी आपने अच्छे से स्टडी करनी है, इसको रीड करना है, लेक्चर आपने नोट करना है अच्छे तरीके के साथ। ठीक है, और 2 से 3 मरतबा इसको रिकॉल करना है। अगर आपको किसी भी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, अगर आपको किसी भी डेफिनेशन में प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रही, आप डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं मुझसे। आप बच्चों कमेंट सेक्शन में जो है वो कमेंट करके भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।